आप देख रहे हैं अमेज नाउ। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के बाद दिल्ली की राजनीतिक स्थिति काफी जटिल हुई है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा की घोषणा उस समय की जब पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाने के मूड में थे। अभी तो वे सिर्फ एक दूसरे को मिठाई ही खिला पाए थे। देखिए, ये तो बहुत हर्ष का विषय है। हमारे लोकप्रिय दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और देश को एक नई दिशा राजनीति के देने के लिए प्रसिद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे काम करने वाले नेता, जिसको भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने एक कुचक्र के तहत उनको जेल में फर्जी मुकदमे में डाल रखा था। कल उनको जमानत मिली है। ये बहुत ही खुशी और हर्ष उल्लास की बात है। हम लोग खूब खुशी मनाए हैं, आज लड्डू बांटे हैं और जनता को अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस समय तैयार हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है सीबीआई और ईडी को। आप देखे होंगे समाचार पत्रों में और आप लोगों के माध्यम से भी पता चला है कि सीबीआई और ईडी एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी सरकार के दबाव या प्रभाव में आकर के कार्य नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और आप देखिए, 12 बजे रात में, जिस दिन ईडी से जमानत मिलती है उस दिन 12 बजे रात में इनको फिर से सीबीआई से केस करा करके 12 बजे रात में जेल के अंदर ही गिरफ्तार करा दिया जाए। आज 2-2.5 साल हो गए इस केस को। ये फर्जी केस था, एक सबूत ये लोग नहीं दे पाए, 1 रुपए की बरामदगी नहीं है, न कोई मनी ट्रेलिंग इन लोगों को पता चली है और केवल ये पीएमएलए एक्ट का दुरुपयोग करके ये जेल में रखना, केवल और केवल इसके पीछे एक ही साजिश थी कि गुजरात में जब हमारे पार्टी को 14% वोट मिला और 5 विधायक जीते, उस समय जो है मोदी का जो सीना था वो छलनी हो गया था कि हमारे राज्य में आम आदमी पार्टी इतना तेजी से बढ़ी कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसका बदला लेने के लिए और देश और प्रदेश के अन्य भागों में आम आदमी पार्टी सफल ना होने पावे या पार्टी को तोड़ देने के लिए इन लोगों ने कुचक रच करके हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं को जेल में भेजा। लेकिन धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए और तथ्यों के आधार पे अब सबको जमानत दे दी। और ये जो जमानत है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जमानत आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी आगामी चुनाव में, जो विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगी और उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराएगी। क्योंकि अभी केजरीवाल 155 दिनों के जेल प्रवास के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले जमानत पर रिहा हुए हैं। उनका इस्तीफा आप पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। केजरीवाल ने घोषणा की है कि वह अब तभी मुख्यमंत्री पद पर लौटेंगे जब जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र मिलेगा। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे।
मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। केजरीवाल का यह पैंतरा उनकी छवि को सुधारने और पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी को अब एक नया अंतरिम मुख्यमंत्री चुनना होगा, जिसकी छवि मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो। संभावित उत्तराधिकारियों में आतिशी और गोपाल राय के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद जल्द चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है। यह चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नवंबर में ही हो सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का अपना निर्णय बाकी है। दिल्ली की मौजूदा राजनीतिक स्थिति अब अस्थिर है और आपके सामने कई चुनौतियां होंगी, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों का हमला। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाए। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इसका मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। आपको लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ये नाटक बंद करें। दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, जो आदमी जेल से जमानत पर छूटा हो और इस प्रकार के नाटक को करे, दिल्ली की जनता अच्छी तरह इस बात को पहले से ही समझ चुकी है। और महापुरुष से तुलना करना और भी दुखद है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको जरूर जवाब देगी। कुछ लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों के कारण
मजबूरी में अरविंद केजरीवाल को यह घोषणा करनी पड़ी। कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है। वो जेल में गए थे, 6 महीने जेल के अंदर रहे और वहां रह करके मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते रहे। अब बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में वो अपने पद से इस्तीफा देंगे और किसी अच्छे पार्टी के नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुखिया रहेंगे। फिलहाल ऊंट किस करवट बैठता है, इसके लिए दिल्ली का चुनाव होने तक का इंतजार करना ही होगा। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।